Hello student and welcome to the 32 lecture for class 9th mathematics. Foster myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and we are undergoing a chapter named by lines and angles. ठीक है, ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं, वो हमारा इन प्रोसेस है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, पैरेलल कब होती हैं, ट्रांसवर्स लाइन किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अब कभी कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और इस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा होमवर्क मैंने हर क्लास में हर सेशन में दिया है आपको। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था आज हम उसको करेंगे, ठीक है। तो ये नोटिस करिए कि ये वर्टिकली इस फिगर के अंदर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बताना था, ठीक है। तो पहले हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं अपने इंटीरियर एंगल्स को। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल AOF है एक तो, और एंगल GFO है, एंगल BOF है और एंगल HFO है, ठीक है। ये तो इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसी तरह अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से आ जाएंगे? जो बाहर वाले हैं, ठीक है। ये सब करवाया हुआ है, ये होमवर्क है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। तो एंगल AOC एक्सटीरियर एंगल के अंदर लाई करेगा। इसी तरह एंगल GFD लाई करेगा, है ना, इधर की तरफ ये वाला एंगल। और इसी तरह एंगल BOC लाई करेगा और HFD लाई करेगा इधर नीचे की तरफ। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये ऑलरेडी हमारा कवर हो गया, हमने दोनों मेंशन कर दिए हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत सिंपल है, जैसे एंगल BOC और AOF, है ना। एंगल BOC और एंगल AOF ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरह इसके अपोजिट में कौन सा? एंगल AOC और एंगल BOF, ये भी आप बोल सकते हो। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOF, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और इस साइड में वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस साइड में वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? GFD और HFO। तो हम GFD और HFO ले लेंगे। एंगल GFD ये किसके बराबर होगा? ये HFO के बराबर होगा ना। GFD जो होगा HFD के बराबर होगा, है ना। तो ये HFD के बराबर ले लिया, सॉरी HFO के बराबर होगा। GFD HFO के बराबर ये हो गया। और इसी तरह HFD वो होगा GFO के बराबर, ठीक है। तो HFD जो है ये O है यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा? HFD GFO के बराबर होगा, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने मार्क कर दिए हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद हमारा क्या बचता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल AOF। इसका ऑल्टरनेट कौन सा आएगा? HFO, ये आएगा। ये दोनों भी इक्वल होते हैं। इसी तरह एंगल BOF, तो इसका ऑल्टरनेट ये कौन लाएगा इंटीरियर के अंदर? GFO, एंगल GFO, ये बराबर होंगे। ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात हो गई है। इसी तरह अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बताएं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, तो वो भी मार्क कर लेते हैं हम। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। एंगल AOC और एंगल HFD। तो एंगल AOC इज बराबर टू एंगल HFD। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इसको हम एक्सटीरियर की फॉर्म में ही लिखेंगे, एंगल HFD। और दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा है? एंगल BOC और GFD। एंगल GFD बोल सकते हो और BOC बोल सकते हो। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल है, यानी इंटीरियर एंगल जो है और वो भी को, है ना, एक ही साइड में लाई करने वाले। तो को इंटीरियर एंगल तो एक तो हो गया है आपका को इंटीरियर एंगल जो लास्ट है, को इंटीरियर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर बोल सकते हैं कि AOF है आपका और एंगल GFO है। इनका सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी है जो आज पढ़ेंगे। AOF और GFD, जो GFO सॉरी, है ना, GFO, कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री होता है। ये आज हमारा लेक्चर का टॉपिक भी है, तो हम इसको पढ़ेंगे। और इसी तरह आप इधर की तरफ चले जाएं, ये एंगल HFO है, HFO, और ये एंगल BOF है। तो HFO और BOF इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है।
इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इन दोनों, ये को इंटीरियर एंगल हो गए और ये को इंटीरियर एंगल हो गए, इन दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने ये लास्ट क्लास का जो होमवर्क था हमने कंप्लीट किया है। आई थिंक सो मैंने इस पर काफ़ी टाइम दिया था लास्ट लेक्चर में। अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट लेक्चर जाके एक बार नोट्स उसके रिवाइज करो, फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करो। होमवर्क का क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था अच्छे से कि इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर को इंटीरियर एंगल सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो 32 लेक्चर है इसके अंदर हम नई थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो इस थ्योरी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, है ना। जैसे कि मैंने एक लाइन ऐसे बनाई है और इसके पैरेलल में एक लाइन ऐसे बनाई है, सपोज करो ये पैरेलल लाइन है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी आके। ठीक है, और एक लाइन जो है जो इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो इनके नाम्स आपको पता होने चाहिए। ये दोनों लाइंस तो क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये लाइन आपको पता चलेगी ये ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है। बाकी इनके एंगल्स जो बनेंगे वो तो अभी हम देख चुके हैं कि इनके बीच में क्या पेयरिंग होती है। एक एंगल कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, उसके बारे में आप नोटिस करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। सपोज करो कि ये एंगल 1 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा और ये वाला फॉर्म लीनियर पेयर से बन जाएगा, है ना, 1, और चलो उसका नाम देते हैं 2, और ये आपका ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो 1 + 2 कितना होगा 180 डिग्री। ये तो समझ में आ रहा है, एंगल 1 + 2 कितना आ रहा है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है ना। एक लाइन से हमने एक आर्म निकाला है, एक लाइन है ये ग्रीन वाली, उस पर ब्लू वाला एक आर्म जा रहा है। तो अगर एक लाइन पे एक आर्म डिवाइड करता है तो वो दो एंगल को लीनियर पेयर के अंदर डिवाइड करता है। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर सॉरी। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये जो 2 है इसका ऑल्टरनेट कौन सा एंगल होगा, इसका ऑल्टरनेट 2 का ऑल्टरनेट इंटीरियर के अंदर। तो 2 का ऑल्टरनेट ये छोड़ दो और ये भी छोड़ दो, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर के अंदर ये एंगल होगा। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होते हैं, तो ये भी एंगल 2 होगा, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह 1 जो है 1 का ऑल्टरनेट क्या होगा, 1 का ये छोड़ दो ये भी छोड़ दो, तो ये 1 का ऑल्टरनेट ये आएगा। ठीक है, तो ये इंटीरियर के अंदर 1 है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसी तरह वर्टिकली अपोजिट से अगेन ये 1 आ जाएगा और ये अगेन 2 आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। अब आप नोटिस कर सकते हो कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, और आपके जो आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये एक एंगल और ये एंगल, ये एक्सटीरियर है, ऑल्टरनेट है और एक्सटीरियर भी है। और इसी तरह 2 और ये वाला 2 ये भी ऑल्टरनेट है और एक्सटीरियर भी है, ये भी इक्वल आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आनी चाहिए कि 1 + 2 का सम ये कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये आ रहा है समझ में, 1 + 2 का सम 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ से भी आप देखो, इन दोनों का भी सम देखो, तो 1 + 2 का सम तो यहाँ से 180 डिग्री आ रहा है। तो इसीलिए को इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है, क्योंकि वो एक्चुअली लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, है ना। तो याद रखिए कि को इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है 1 + 2, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम भी कितना होता है 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, इन पैरेलल लाइंस विल एड अप टू सप्लीमेंट्री, विल एड अप टू, है ना। तो ये याद रखना कि विल या को इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, आप ऐसे कह सकते हो, है ना, आर सप्लीमेंट्री। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं आर सप्लीमेंट्री, यानी उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एक ही बात है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, जरूरी है कि पैरेलल लाइंस होना चाहिए, है ना। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, सपोज करो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है और एक हमने ट्रांसफर्स इसके ऐसे बना दिए, तो अब को इंटीरियर एंगल का सम यानी ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है ना। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। को इंटीरियर एंगल का सम पैरेलल लाइंस के अंदर 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ भी मैंने बता दिया है। प्रूफ कैसे है कि ये आप एंगल 1 जैसे मैं वापस से बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप ये नोटिस करें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, इसको भी हम वापस से ड्रॉ करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इस एंगल को, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा है, तो इसके जो नेबरहुड में जितने भी एंगल उनको सबको छोड़ दो, जैसे 2, 1, 2 इनको छोड़ दिया। अब कॉरस्पॉन्डिंग इसके क्या, इसको छोड़ के नेक्स्ट एंगल, यानी ये और ये, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह ये एंगल, ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह एंगल 1 तो इसको छोड़ा तो ये आ गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह एंगल 2 तो इसको छोड़ा और तो ये आ गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब एक बार हल्का सा ना ब्रशअप करते हैं, वापस से पैरेलल लाइंस बना के एक बार चेक करते हैं कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या। आप भी मेरे साथ साथ बनाना, वीडियो को पॉज कर लेना और सारी चीज़ें आपको भी आइडेंटिफाई करनी है ना। सिर्फ 1 और 2 से नहीं करेंगे, इस बार हम एंगल का नाम देंगे। ठीक है, एंगल का नाम देके करेंगे। सपोज करो ये आर्म है ए, ये है ओ इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आर्म बी है, ये आपका सी आर्म है। ठीक है, ये आपका बोल सकते हैं कि डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ये आपका जी है। ठीक है, तो अब हम फ़ौरन स्टार्ट करते हैं कि ये सपोज़ करो कि ये एंगल ए ओ सी है, ये किसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल ए ओ सी अगर 1 है सपोज़ करो, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ डी। तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह एंगल बी ओ सी का नाम हमने दे दिया, सपोज़ करो बी ओ सी, ये वाला एंगल का हमने नाम दे दिया है, सपोज़ करिए एंगल 2। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी का नाम हमने दिया है एंगल 2। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल ए ओ डी भी एंगल 2 हो जाएगा। एंगल ए ओ डी भी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 का, तो वह एंगल बी ओ सी के बराबर होगा। यानी ये एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट, ये भी 2 होगा। ये समझ में आ रहा है, ये एंगल भी 2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पहली चीज़ों में क्लियर हो गई है। इसी तरह लीनियर पेयर से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि 1 + 2 180 डिग्री होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि एंगल ए ओ सी प्लस, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री है। इसी तरह इस साइड में भी एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और बी ओ डी, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो इसका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। यानी आप इन जनरल इससे ये कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री। कहीं से भी आप देखो 1 + 2 180 डिग्री, 1 + 2 180 डिग्री, 1 + 2 180 डिग्री, 1 + 2 180 डिग्री। ये करने के बाद अब हम आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरफ। ठीक है, अब ये एंगल 2 है, तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल क्या कहलाएगा, जी डी ओ। ठीक है, तो जी डी ओ ए ओ डी के बराबर होगा, नोटिस कर रहे हो आप, जी डी ओ और ए ओ डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एंगल जी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। रीज़न क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये रीज़न दिया है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एंगल बी ओ डी दिख रहा है आपको, ये एंगल, इसका ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है, ई डी ओ। ठीक है ना, तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी ओ। इन दोनों का सम भी क्या, ये दोनों भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल्स हैं। ठीक है, तो ये एंगल अगर 1 है तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये वाला एंगल, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, तो अगर ये 2 है एंगल स्टूडेंट, ये 2 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसको छोड़ के इसको ले लेंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा। राइट, तो अपन ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये भी अपन कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी, ये दिख रहा है एंगल ए ओ डी 2, एंगल ए ओ डी। ठीक है, एंगल ए ओ डी वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई डी एफ के बराबर है, तो हम बोलेंगे ई डी एफ के बराबर है। ये रीज़न क्या देंगे, हम बोलेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह इस 1 का कॉरस्पॉन्डिंग यानी बी ओ डी का एंगल बी ओ डी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये बी ओ डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जी डी एफ बनेगा। यानी ये एंगल भी कितना आएगा, ये एंगल भी 1 आएगा। तो हमने ले लिया एंगल जी डी और एफ, ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री एंगल यानी को इंटीरियर एंगल का सम भी अपने को बताना है। तो को इंटीरियर एंगल कौन सा, एंगल ए ओ डी और एंगल ई डी ओ। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ई डी ओ, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और आना भी चाहिए क्योंकि 1 + 2 तो अपन पहले भी कह चुके 180 डिग्री है ना। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि एंगल ए ओ डी ओ प्लस एंगल ई डी ओ का सम 180 डिग्री आएगा। इसी तरह एंगल बी ओ डी दिख रहा है, एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल 1 एंगल बी ओ डी, और एंगल को इंटीरियर एंगल दूसरा वाला इसका कौन सा है, जी डी ओ हो जाएगा। तो एंगल जी डी ओ, ठीक है, एंगल जी डी ओ, इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है, किस रीज़न से है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की रीज़न की वजह से, सॉरी को इंटीरियर एंगल के रीज़न की वजह से।
को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री, या को इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइंड एवरीथिंग, है ना। देखो मैंने एक ही फिगर के अंदर सब कुछ डिफाइन कर दिया है, इंटीरियर, को इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इट नाउ। तो अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज टेल मी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इफ ए लाइन पासेस टू डिस्टिंक्ट लाइन्स एंड इंटरसेक्ट देम एट डिस्टेंट पॉइंट देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन। भाई दो लाइन को काटने वाली जो लाइन होती है वो ट्रांसवर्स लाइन होती है, इतना समझ लें आप, ठीक है। तो इसके अंदर एंगल ये 1, 2 और 8, 7, 8 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। 3, 4 और 5, 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है। 1 और 8 देखो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सा आएगा, देखो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एक तो 5 है, ठीक है, और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 6 है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। इसी तरह 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 8 है, और इसी तरह 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 7 है, ये आ रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता चुके हैं 4 और 6, तो ये 4 और ये 6 और 3 और 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। इसी तरह अब और भी चीजें निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, ये तो 1 और 7 और 2 और 8 आ रहा है, 1 और 7 और 2 और 8। तो ये सारी चीजें हम कवर अप कर चुके हैं। इसको आप एक बार अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से फिगर बना लेना, ये अच्छे से आप कवर अप कर लेना। अब ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं ट्रांसवर्सल एक्सियम्स, मतलब कि एक्सियम्स समझ लो, या एक्सियम्स वो थ्योरम्स होती हैं जिनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हम पढ़ाते ही नहीं है। तो आप ये समझ लो कि एक्सियम्स वो चीज़ हैं जो हम प्रॉपर्टीज़ की तरह समझेंगे, प्रूफ तो मौजूद है लेकिन आपके लिए प्रूफ नहीं है, समझ लो। तो ये कह रहा है कि फिर ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइन के को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, जैसे कि एक पैरेलल लाइन ये हो गई स्टूडेंट, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन ये हो गई, ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसवर्स लाइन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल इक्वल होंगे, दिख रहा है, ये 118 डिग्री, ये 118 डिग्री, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे ये 62 डिग्री, ये 62 डिग्री, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है तो ये भी 62 डिग्री, ये 118 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट ये है 118 डिग्री, ये 118 डिग्री है तो ये भी 118 डिग्री, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है। बात समझ रहे हैं। तो ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, पहली चीज। ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, दूसरी चीज पढ़ चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। एंड ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन विल बी सप्लीमेंट्री, यानी जो आपका ट्रांसवर्स लाइन है इंटीरियर के अंदर, उसके सेम साइड पे जो एंगल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सेम साइड पे लाई करने वाले ट्रांसवर्स लाइन पे जो इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर बोलते हैं, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छे से हम कवर अप कर चुके हैं ये बात को, है ना, अच्छे से हमने डिस्कस किया है, प्रूफ भी कर लिया है। अब देखो, इफ ए ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच ए वे, ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, इफ ए ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच ए वे दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये बिल्कुल अपोजिट है, यानी अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मेरी बात को आप देखिए, कोशिश करिए समझने की। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है क्वेश्चन में तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बात समझ रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी कह रहा है कि वाइस वर्सा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर वैसा है तो फिर ऐसा होगा। बात समझ रहे हैं। अच्छे से रिवाइंड करिए पॉज करके, और अगर समझ में नहीं आया तो अच्छे से धीरे से एक एक लाइन को वापस से मेरी रिपीट जो मैंने बोला है उसको वर्डिंग पे ध्यान दीजिए और सोचिए कि मैंने क्या बोला है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि यही फायदा है वीडियो लेक्चर के अंदर कि आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अच्छा, अब ये कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अपन इसका फिगर ड्रॉ करें, अगर हम आपके लिए एक दो पैरेलल लाइन बना दें, ठीक है, जैसे कि सपोज करो एक लाइन हमने ली और वो ये है, और एक और लाइन ली हमने इसके पैरेलल बना दी, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स लाइन ले ली। सपोज करो ये हमारी रेड वाली क्या है, ट्रांसवर्स लाइन सपोज करिए। अब ऐसा करते हैं कि अगर मेरे ये गिवन है कि ये स्मॉल p है और ये स्मॉल q है और ये स्मॉल l है, तो मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है कि p इज पैरेलल टू q। अब एक लाइन अपन ऐसा ड्रॉ करते हैं कि मैं ये गिवन कंडीशन देता हूं कि Q, एक लाइन बनाओ R जो कि Q के पैरेलल हो, एक लाइन बनाओ R जो कि Q के पैरेलल हो। तो Q के पैरेलल एक लाइन R बनाए तो ऐसे बनेगी, लाइक दिस,
ठीक है, तो ये जो लाइन है Q के पैरेलल है R, ठीक है। तो ये लाइन अगर Q के पैरेलल है और Q P के पैरेलल है ना, इसको ऐसे समझो कि इफ P is parallel to Q and Q is parallel to R, अब Q P के पैरेलल है, Q R के पैरेलल है, तो उसका मतलब P और R भी पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर एक लाइन दो लाइन के साथ पैरेलल है तो वो दो लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। वापस से मैं बोलता हूं कि एक लाइन दो लाइन के साथ पैरेलल है तो वो दो लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, ये एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? मेरी बात को वापस से पॉज करके रिवाइंड करके समझने की कोशिश करिए। एक लाइन, सपोज करो कि ये लाइन दो लाइन के पैरेलल है, यानी Q P के भी पैरेलल है और R के पैरेलल है, तो वो दो लाइन भी यानी P और R भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। और फिर सारी प्रॉपर्टीज वापस लगा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर अपन समझे एक एक करके चीजों को, अगर ये एंगल 1 है, ठीक है, और इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 1 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 2 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 2 यहां से भी आ रहा है और यहां से भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है, ये 2, ठीक है। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 2 आ जाएगा और इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 2 आ जाएगा। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल अगेन ये 2 आ जाएगा। देखो मैंने सारे एंगल मेजर कर दिए। और कॉरेस्पॉन्डिंग से भी कर सकते हो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, वैसे भी प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट के लिए। 1 से स्टार्ट करें अगर अपन, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेके करते हैं, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये आ जाएगा 1। बात समझ रहे हैं? तो हमने ये एंगल 1 भी बना लिया। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इसको छोड़कर ये आ जाएगा, तो ये एंगल 1 आ गया, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसको छोड़ा तो इसको बना लिया, तो ये एंगल 1 आ जाएगा। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हमने सारे एंगल को मेजर आउट कर लिया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। आप एंगल्स की प्रॉपर्टीज़, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से अगर अप्लाई कर पा रहे हो स्टूडेंट, तो चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, बहुत स्मूथ जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ पढ़ रहे हैं अपन, बहुत सिंपल चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी। हैविंग सेड दैट, तो ये कहानी है कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल विद ए कॉमन लाइन्स, कहने का मतलब है अगर दो लाइन किसी एक लाइन के साथ कॉमन है, देन दीज टू लाइन विल बी ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, और फिर उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी जो हमने पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ रखा है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये लास्ट एक तरह का प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि आप नोटिस करें कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, सपोज करो मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया है लाइक दिस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम रखने के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये प्रूव करना है, प्रूव डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है। अब आपको ये प्रूव करना है। इसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, ये करेक्ट वे है लिखने का। इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। ये प्रूफ आपको करना है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहोगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। नोटिस करना कि कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ये करते हैं अपन इस फिगर के अंदर कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC such that it passes through A, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, थ्रो वर्टेक्स A, ठीक है। तो एक लाइन हमने ली जो A से पास कर रही है और BC के पैरेलल भी है, लाइक दिस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं अपन X और इसको नाम देते हैं Y। तो अगर आप ये लाइन अगर आप देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ XY एंड BC आर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, तो AB और AC विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्स। AB है ना, ये AB जो है और AC विल बी ट्रांसवर्स, क्योंकि वो दो पैरेलल को इंटरसेक्ट कर रही है, विल बी ट्रांसवर्स। तो इसके अंदर हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, नोटिस करने की कोशिश करना कि ये वाला जो एंगल है ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड वाला एंगल, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी इसका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये होगा। और इसी तरह ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करें ये वाला, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये लाइन को भूल जाओ, ये भी नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ AC एग्जिस्ट करती है। फिगर को ऐसे सोचो, है ना, सिर्फ AC एग्जिस्ट करती है। यानी अगर अपन इसका फिगर और अच्छे से सिर्फ AC वाला बना के देखें
तो कैसा बनेगा, यानी कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो कुछ आपका इस टाइप से बनेगा। ये मैंने गलत बना दिया है, तो ये एक लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई, ठीक है, और एक लाइन ऐसे बनाई जो इन दोनों को टच कर रही है, ये ए सी हो गई, ठीक है। तो ये आपका ए सी है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से समझ में आ रहा होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर अपन इस्तेमाल करें तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल आप कह सकते हो एंगल ए बी सी, एक सेकेंड, और एंगल ये कैसे गायब होगा, ठीक है, एंगल ए बी सी, ये दिख रहा है एंगल ए बी सी, और इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, एंगल सी, एंगल बी ए एक्स, है ना। ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, एंगल बी ए एक्स। एंड सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली आप ये लिख सकते हो कि एंगल वाई ए सी, एंगल वाई ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है, एक्स वाई एक लाइन है और ए बी और ए सी आर्म है। एक्स वाई एक लाइन है और ए बी और ए सी आर्म है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो प्रॉपर्टी है। तो आप कह सकते हो एंगल एक्स ए बी या बी ए एक्स भी कह सकते हो, या एक्स ए बी भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। एक्स ए बी बोलो या बी ए एक्स बोलो, एक ही बात होती है। तो एंगल बी ए एक्स प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल वाई ए सी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये कैसे लिखा हमने, लीनियर पेयर से। कैसे लिखा स्टूडेंट, लीनियर पेयर से, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम लीनियर पेयर से इक्वल लिख दिया है। अब एंगल बी ए एक्स ऑल्टरनेट एंगल से एंगल ए बी सी के बराबर है, तो हम इसको लिख देते हैं एंगल बी ए एक्स किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के। एंगल बी ए सी को बी ए सी लिखा रहने देते हैं, और एंगल वाई ए सी ऑल्टरनेट एंगल से किसके बराबर है, एंगल ए सी बी के। तो हमने इसको लिख दिया एंगल ए सी बी। इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अगेन हैंड्स प्रूफ, यही प्रूव करना है। आप देखो तीनों इंटीरियर एंगल आ गए ट्रायंगल के, एंगल ए बी सी आ गया, एंगल ए सी बी आ गया और एंगल बी ए सी आ गया, ये वाला स्टेटमेंट आ गया, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया। तो ये समझ में आ गया कि और जो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वो प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहलाती है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। और इसको प्रूव करने का कैसा तरीका है, आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो, मैंने आपको ये करके दिखाया। एक तरीका ये है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हो। देखो ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अभी कह सकते हो एंगल एंगल बी सी डी, ये जो एंगल बी सी डी है, ठीक है, रेड वाला एंगल, वो ब्लू और ग्रीन के सम के बराबर है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है ना। एंगल बी ए सी और ए बी सी के सम के बराबर कौन सा एंगल है, बी सी डी। अब आप नोटिस करो कि बी सी डी और ए सी बी का सम कितना है, 180 डिग्री है। ये तो लीनियर से पेयर से कह सकते हो, यानी ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से आप कह सकते हो। तो अब बी सी डी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो आपके पास प्रूफ आ जाएगा। तो ए सी बी तो लिखा ही रहने दिया हमने एज इट इज, और बी सी डी की वैल्यू उठाई हमने ऊपर से क्वेश्चन 1 से, तो ये आएगी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो यहाँ से ही प्रूफ हो गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। ये भी एक तरीका हो गया है और एक पैरेलल लाइंस वाला तरीका हो गया है। तो ये दो तरीके काम आते हैं लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के, सॉरी लाइन ट्रायंगल के सम का एंगल 180 डिग्री प्रूव करने के। तो इस तरह से आप एक बार नोट डाउन करिए चीज़ों को, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब आप लाइंस एंड एंगल्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज कर सकते हो, दूसरी भी कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्टी होपफुली आपको आएगी नहीं। फिर भी अगर आती है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी केस, ओके। So if you have any doubt, you can share it on WhatsApp, you can ask me, you can call me, you can schedule a personal Zoom session also. Thank you for listening for today's lecture. We will start from here. शायद नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करो, है ना। मैं तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आपको भी ट्राई आउट करते रहना है।
Thank you for listening for this session. Thank you, and we will trying to meet in a next class. Take care. Bye.